गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जहां हम लोग देखे थे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनने होने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लस उसके सारे प्रॉपर्टीज को। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे इसके बारे में, इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से इसको बाद में हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग को कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन का दो कैटेगरी को देखना पड़ेगा। एक हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो एक ऐसा सॉल्यूशन आप समझो जैसे कि उसमें कोई दूसरा फर्दर हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एक चीनी का शरबत ले लो, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, हम चीनी डालते हैं डिसॉल्व करते हैं, चीनी डालते हैं डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। वो ये प्रोसेस हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वहाँ पे चीनी बैठ ना जाए, मतलब अब वो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीव से, यानी जो छन्नी होता है ना जिससे हम लोग चाय का पत्ती हटाते हैं, ठीक है, सीव से करते क्या है कि उससे जो एक्स्ट्रा चीनी होता है उसको हम लोग हटा लेते हैं। फिर आप देखिएगा कि उसमें अब हम लोग एक चीनी का दाना भी डालते हैं तो वो भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि उसमें और फर्दर सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता है। उसके अंदर का जो स्पेस होता है वो फिल हो जाता है। सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सीखे थे कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव ए स्पेसेस बिटवीन देम। यानी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में पार्टिकल्स रखा हुआ है तो उनके बीच में एक स्पेस होगा। स्पेस होगा इन द सेंस कि उसके स्पेस, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, हम बताए थे। तो इसके स्पेस में क्या होता है कि गैप होता है, और ये गैप के अंदर होता क्या है, जैसे हम लोग चीनी या दूसरा सोल्यूट इसके अंदर डालते हैं तो वो करता क्या है, वो इस गैप को धीरे धीरे भरने लगता है। वो इस गैप को धीरे धीरे करके भरने लगता है कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मान लीजिए गैप जब तक भर रहा है तब तक जो सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं ये डिसॉल्व होते रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही गैप पूरी तरीके से फिल हो जाता है, मतलब गैप फुल हो गया, अब इसके पास और फर्दर जगह नहीं है कि ये फिल हो पाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूट हम लोग और डिसॉल्व करें तो नीचे जाके सेटल होने लगता है, बैठने लगता है, ठीक है। हम इसको हटा देंगे और थोड़ा सा भी अगर सॉल्यूट निकाल डिसॉल्व करने लगे तो ये बैठने लगेगा, मतलब कि डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके बीच में स्पेस नहीं है और उसमें और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता है सॉल्यूट। जो कि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. At a given temperature, ये जो कंडीशन देना होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका एक अलग ही रोल है। इसका रोल हम लोग आगे देखेंगे, टेम्परेचर का रोल डिजोल्व के हिसाब से यानी कि सोल्यूबिलिटी के हिसाब से। वैसे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ठीक इसका उल्टा होता है, यानी एक ऐसा से क्या बोलते हैं सोल्यूशन जिसमें हम लोग और सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन द सोल्यूशन at a given temperature, it is called saturated solution। ये हम लोग का बात हुआ। अच्छा, अब क्या होता है, एक और टर्म इससे रिलेटेड है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी का मतलब इतना ऐसा है कि कितना ज्यादा, मतलब कि सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट का अब सब सारे सॉल्वेंट एक जैसा नहीं होता है, सब सॉल्वेंट का अलग अलग सिचुएशन होता है। किसी सॉल्वेंट में क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट ज्यादा डिजोल्व होता है, किसी सॉल्वेंट में ऐसा होता है कि सॉलिड बहुत ही कम डिजोल्व होता है। तो सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, और उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी मतलब कितना ज्यादा सॉल्यूट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो उसका सॉल्युबिलिटी हो सकता है। अब उससे ज्यादा अगर डिजोल्व करा तो उसका सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाता है। सो ये हुआ सॉल्युबिलिटी के बारे में। वही चीज हम लोग देखे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये गिवन अमाउंट इधर हम लोग मास से हम लोग डिनोट करते हैं, या वॉल्यूम से, या गिवन कुछ भी है, या तो मास या फिर वॉल्यूम है, उसके हिसाब से मेजर किया जाए तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। Also, the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent is called concentration of solution। मतलब दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं,
या तो जनरल वे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब या तो वो मास में बनी तो वॉल्यूम में होगा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले, दोनों ही केस में इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देर इज टू मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दो मेथड्स क्या क्या है भाई? तो पहला है मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हुआ परसेंट। परसेंट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, किसी चीज का गिवन चीज होता है बाय टोटल इनटू 100। टोटल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन में आप ये याद रखिएगा कि मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट, mass of solvent plus mass of solution, mass of solvent by mass of solute, mass of solvent plus mass of solute अगर कर दें तो ये mass of solution निकल जाएगा। that is the thing। वही चीज हम लोग देखें, दूसरा मेथड निकाले तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ मास ऑफ सोल्यूट फिक्स है, जैसे पहले था मास ऑफ सोल्यूट, इसमें मास ऑफ सोल्यूट रहेगा, बट इस बार सोल्यूशन का मास नहीं लेके हम लोग मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं। एंड इन फिर से हम लोग इंटू 100 करते हैं परसेंट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट बाय मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर ले इंटू 100 कर दें, देन इट इज सेड टू बी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अब ये तो हम लोग का बात था सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। ये सस्पेंशन होता क्या है? तो सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सस्पेंशन होता क्या, पहले ये समझा। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे हम लोग बात कर चुके होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वो क्या था एक बार फिर से रिमाइंड कर लें। होमोजीनियस मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स होता है सॉल्यूट, मतलब हर जगह, जैसे चीनी का शरबत आपको एग्जांपल देता है, हर जगह सेम अमाउंट में सेम कंपोजिशन में रहता है, वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखा जाता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा रहे, ठीक से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाता है, then it is said to be heterogeneous mixture। So suspension एक ऐसा heterogeneous mixture है in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। मतलब वो डिजोल्व नहीं होगा लेकिन वो हर जगह फैला हुआ टाइप करेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में रखते हैं चॉक इन वाटर, ठीक है। चॉक इन वाटर का मतलब क्या हुआ? चॉक को पानी में, चॉक पाउडर को पानी में डिजोल्व करा देता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये बल्क में वहां पे क्या होता है, भरा हुआ रहता है, बट वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं करता है। वही चीज हम लोग स्मोक इन एयर भी देखते हैं। जैसे हवा में क्या होता है, स्मोक रहता है, वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं करता है, भले फैल जाता है बट वो डिजोल्व नहीं करता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जरा हम लोग देखें, डील करें। तो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है। सो पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। अगर मान लीजिए सस्पेंशन है तो सिंपल है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल से भी देख सकते हैं। क्यों? हम पहले ही आपको बता चुके थे, इसका जो पार्टिकल साइज होगा इट विल बी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 मिलीमीटर गलती से लिखा दिया, ये 100 नैनोमीटर होगा, ठीक है। 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा। 100 नैनोमीटर यानी आपको पता ही है कि 100 नैनोमीटर का मतलब होता है 100 इंटू 10⁹ मीटर्स, ठीक है। 100 इंटू 10⁹मीटर्स, मतलब 100 तो है, साथ में 100 10 10 10 मल्टीप्लाई कर 9 बाई करेंगे, मतलब ये एक्चुअल में कितना बड़ा होता है ये आप समझिए। 100, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मीटर्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये सॉरी 10 इतना -9 होता है, तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है, किसी मीटर से इतना ज्यादा ये छोटा होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। वही चीज हम लोग बात किया जाए तो इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। पहले ही बताया था, स्टेबल मतलब वो एक बार घुल गया जहां रहेगा पूरी तरह से मिक्स रहेगा, बट अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, ये घुल जाने के बाद सेटल करने लगेगा, नीचे बैठ जाएगा, एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। सो सोल्यूट जो होता है वो सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद। इफ द सोल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। सिंपल है, अगर मान लीजिए हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करें, तो अगर उसको फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं तो सॉल्यूट जो रहेगा वो क्या होगा, फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, सॉरी वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, एंड जो सॉल्वेंट होगा वो सिर्फ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसको फिल्टर करके अलग किया जा सकता है, ठीक है। वही से हम लोग बात करें नेक्स्ट, दैट इज द स्कैटर ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज पास थ्रू इट, द सॉल्यूशन दैट इज इट शोज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, जैसे हम बोले थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे और यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। मतलब सॉल्यूशन बोले थे 10 नैनोमीटर से कम और सस्पेंशन 100 नैनोमीटर से ज्यादा, तो ये 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, वही चीज। सो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the size of the particle lie between the true solution and suspension। तो इसका जो पार्टिकल होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। वही कोलाइडल पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर मान लो हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये इजीली लाइट को स्कैटर कर सकता है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो, हम आपको पहले भी इस बारे में थोड़ा सा हिंट दे चुके हैं। अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंट हम जार लिए और ट्रांसपेरेंट जार से हम यहाँ पे फ्लैश लाइट से टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन हुआ तो लाइट इजीली इससे पास कर जाएगा बिना डिस्टर्ब किए, बिना पार्टिकल्स को दिखाया। लेकिन वही जब इससे पास होगा तो इसका लाइट जो होता है वो इसके पार्टिकल से टकराएगा और ये विजिबल होने लगेगा, हम लोग को दिखने लगेगा बड़ा बड़ा। तो इस तरीके से हम लोग को इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि हम लोग देखते हैं जनरली अपने क्या बोलते हैं, हम लोग जब देखते हैं खिड़की से या फिर और वेंटिलेटर वगैरह से देखते हैं, या फॉरेस्ट में आप देखे होंगे टिंडल इफेक्ट का। और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हो टिंडल इफेक्ट का। फिर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तो पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन नेकेड आईज इंडिविजुअली, क्योंकि ये सॉल्यूशन की तरह दिखता है, मतलब तो इसीलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन की तरह होगा और ये हम लोग नेकेड आईज से नहीं देख सकेंगे, ये कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। तो ही देखा जाए तो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड द solute and solvent can't be separated through filter paper। ये पहला तो बात है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, बट ऐसा नहीं है कि इसे फिल्टर पेपर से पास करा के हम सेपरेट कर सकते हैं, ये फिल्टर पेपर से पास करके सेपरेट नहीं हो सकता। वही सब पार्टिकल साइज का हम लोग बात किए थे कि इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई कर है। तो ये हुआ, वही चीज देखा जाए तो ये स्टेबल होता है सोल्यूशन की तरह, बट सेटल डाउन नहीं करता है कुछ कुछ हद तक, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सेटल डाउन कर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेटल डाउन नहीं करते हैं। तो कुछ अनस्टेबल भी होते हैं इसमें और कुछ स्टेबल भी होते हैं। बट मान लीजिए आप प्रॉपर्टीज लिखते हो कोलोइडल सॉल्यूशन, तो आप बेटर है कि लिखिए कि ये स्टेबल ही होता है। They do not settle down when left undisturbed, which means the colloids are quite stable। ये सिचुएशन हुआ। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं स्टेबल के थ्रू, इसमें हम लोग कोलाइड्स के एग्जांपल देखें। ध्यान देना, जैसे कि हम लोग बात किए थे सोल्यूट और सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है सॉल्यूट की तरह ही काम करेगा एंड डिस्पर्सन मीडियम इसका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग उसका टाइप्स होता है, जैसे एरोसोल। एरोसोल का मतलब होता है जब लिक्विड गैस में डिजोल्व हो या सॉलिड गैस में डिजोल्व हो, तो हम इसको एरोसोल बोलते हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल होगा व्हेन लिक्विड डिजोल्व इनटू गैस, तो फॉग हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, मिस्ट हो सकता है। वही सॉलिड डिजोल्व इन गैस, तो इसको हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, गैस में स्मोक हो सकता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो सकता है, इस सब में धुआं वगैरह जो होता है ना ये सब सॉलिड होता है, और जो ये एयर में मिक्स होता है वही चीज अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल होते हैं फोम, जैसे शेविंग क्रीम वगैरह ये सब होता है। वही लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व हो तो हम इसको इमल्शन बोल सकते हैं, या फेस क्रीम वगैरह ये सब, इसमें लिक्विड लिक्विड डिजॉल्व रहता है। वही हम लोग देखें सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व तो हम इसको सोल बोलते हैं।
सिर्फ सोल, ठीक है। तो सोल में क्या क्या आता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, फिर मड हो गया, मड यानी आप कीचड़ देखे ही हो गया। तो वहां पे ये सारा कुछ बेसिक एग्जाम्पल है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है गैस इन सॉलिड, जिसको हम लोग फोम भी बोलते हैं। फोम में आपका आता है फोम, जो कि हम लोग देखते हैं थर्मोकॉल वगैरह। फिर आता है रबर, स्पॉन्ज, फिर आता है ट्यूमिक्स, वही चीज हम लोग देखें। नेक्स्ट तो आता है आपका लिक्विड इन सॉलिड, जैसे कि हम लोग एग्जांपल इसका टाइप को हम लोग बोलते हैं जेल। जैसे आप देखते हो जेली होता है, चीज होता है, बटर होता है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉरी लिक्विड इन सॉलिड। वही चीज सॉलिड इन सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल। जैसे कि हम लोग कलर देखते हैं, जेम्स स्टोन होता है, फिर मिल्की ग्लास होता है, दीज आर द एग्जांपल जिसमें क्या होता है सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। तो ये था ओवरऑल सॉरी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये था ओवरऑल टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो टिल देन बाय एंड थैंक यू।